जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं जो काफी ज्यादा आप लोगों ने डिमांड किया हुआ था। बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि आप सेक्टर के बारे में बताइए कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा सेक्टर तेजी आने वाली है या किस सेक्टर में मंदी आने वाली है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम ये लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि जब निफ्टी नीचे आती है तो बहुत ऐसे सेक्टर होते हैं जो निफ्टी के साथ वो नीचे आते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो निफ्टी के ऊपर भी जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क करता है। सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो हर एक सेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानना भी पड़ेगा। तो आज आप लोगों को वो पूरे सेक्टर का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। इवन हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं जहां पे आप सारा कुछ जान पाओगे आप। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेक्टर देखने से ही होती है। अगर आपने सेक्टर को देख लिया, फिर उसके बाद आपने अगर स्टॉक को चूज करोगे तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस वीडियो पे, आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं, लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर मैं कुछ सीक्रेट चीजें भी आप लोग से शेयर करूंगा, तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए, वो सीक्रेट आपको मिलेगा और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि एजुकेशन के पार्ट को आप जिस दिन से सीखना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे आपका इम्प्रूव भी होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो आते हैं हम टॉपिक पे और टॉपिक पे समझते हैं। जिस चीज को लेकर के मैं यहाँ पे आने वाला हूं, बताने वाला हूं मैं, वो क्या है? रिलेटिव प्राइस थ्योरी। सेक्टर एनालिसिस कैसे करें? अब ये रिलेटिव प्राइस थ्योरी से हम सेक्टर को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और ये रिलेटिव थ्योरी प्राइस क्या है? ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से हम जानते हैं जो रिलेटिव प्राइस थ्योरी है उसे क्या कहते हैं? हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़े से हम डिफिनेशन के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है? आरएस है। आगे क्या है? इज ए मेजर ऑफ हाउ ए स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ एनदर। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर यूज कर रहे हो आप, तो ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है एक दूसरे स्टॉक्स को, एक दूसरे स्टॉक को, ये दोनों से क्या करता है? ये कंपेयर करता है। सेक्टर से स्टॉक को, इंडेक्स से सेक्टर को, स्टॉक से स्टॉक को, ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है। ठीक है, अब ये क्या? स्टॉक्स, मार्केट, इंडेक्स और द ओवरऑल मार्केट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये हर एक पीरियड में क्या करता है? ये यहाँ पे कंपेयर करता है। ठीक है, और ये कैसे कंपेयर करता है? थोड़ा सा इसका एक डेफिनेशन समझते हैं। और आरएस जो लाइन है, आरएस क्या है? एक लाइन है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वो क्या बताता है? डायरेक्शन, मीनिंग अगर आरएस जो लाइन है वो अगर अप है, अगर ये ऊपर है, तो क्या बताता है? ये आउट परफॉर्मिंग बुलिश। अगर आरएस जो लाइन से ये क्या है? ये ऊपर है और डायरेक्शन में है, तो ये क्या बताने की कोशिश करता है कि अब जो मार्केट है वो क्या है? वो बुलिश है। क्या है? बुलिश है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? डाउन ट्रेंड में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या है?
अंडर परफॉर्मिंग मतलब बेरिश हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लाइन है, सपोज दैट करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आरएस हो गया आपका, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आरएस को यहां से पुट कर रहे हैं। अब आरएस इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो गया, लाइन के ऊपर हो गया। जैसे ऊपर हो गया तो क्या हो गया, ये अप हो गया। फिर ये इस तरीके से मूव करके फिर ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन के जो ऊपर है वो क्या है, अप है। अप मतलब बुलिश है। क्या है, बुलिश है। अब ये जीरो लाइन के नीचे है, ये क्या है, जीरो लाइन के अगर ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जैसे डाउन होगा वो क्या होगा, ये बेयरिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग्स है। क्या है, सेटिंग्स है जो हम आपको चार्ट पे पूरी तरीके से कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे हम अलग अलग सेक्टर को आइडेंटिफाई भी करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज और बता दे, अगर न्यू हाई तो वेरी स्ट्रांग लीडर, न्यू वेरी स्ट्रांग लीडर, ये क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मिंग कर रहा है तो अप ट्रेंड में ऐसे ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रांग, ये स्ट्रांग ऑफ हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में अगर इस तरीके से अगर ये आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वेरी डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने आरएस का जो रूल्स है वो आपने जान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे मैं आपको कैसे उसे यूज करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारा चीज आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आते हैं हम अब चार्ट पे। तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे ऐप ओपन कर लिया हुआ है और इस ऐप में मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को भी क्या करना है, आपको चले जाना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। अब हम यहाँ पे कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप सिंबल, यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रिलेटिव लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा, आपको दो जगह दिखेगा, एक दिखेगा आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ आप ये स्टॉक भारत ट्रेडर का दिखेगा और दूसरा जो है नीचे आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ मोडेलियस का दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई लेना है, बट मैं जो है यहाँ पे भारत ट्रेडर का मैंने यहाँ पे एक ले लिया और यहाँ से क्या किया, हटा दिया। इस तरीके से नीचे जो है जैसे आरएसआई आता है उसी तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग में जाने हैं और सेटिंग ऐसे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है स्टाइल्स में। ठीक है, तो स्टाइल्स में क्या करना है, ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है बबल दिख रही है, इसे क्या करना है, इसे क्लोज कर लेना। ठीक है, और पिन लैब्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, इसे यहाँ पे क्लोज कर लेना है, ये कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पीरियड है उसे आपको चेंज कर देना है। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग यूज करते हैं, बट 5 जो है 55 जो है सबसे बेस्ट होता है और ये जो है सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी, तो निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो गो कर देंगे। ठीक है, और ऐसे कर देंगे क्लिक, अब हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको जो है
बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, ये है आपका जीरो लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो लाइन। ये जीरो लाइन की जगह अगर ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। अप का मतलब क्या हुआ, बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर इस लाइन के अगर ये नीचे है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये नीचे देखने के लिए यहाँ मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बियर हो जाएगा। इसे हम बेरिश कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, अब इससे हम कैसे पता करेंगे कि ये सेक्टर आउट परफॉर्मिंग करने वाला है या एक सेक्टर में तेजी अभी रुक गई है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ से चीजों को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहां से ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये लाइन पे क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। ये जो जीरो लाइन है, इस पॉइंट पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपको ब्रेक हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो प्राइस में भी आपको ब्रेक दिखा, आरएस में यहाँ पे एंट्री दिखी, तो ये आपको यहीं पे क्या करा दी, एंट्री करा दी। क्यों, क्योंकि मैंने किसे कंपेयर किया है, निफ्टी से। मैं देख क्या रहा हूं, निफ्टी मेटल। ठीक है, मैंने क्या किया है, निफ्टी मेटल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो निफ्टी मेटल एक क्या है, सेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मैं निफ्टी से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये पॉइंट पे निफ्टी मेटल ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे निफ्टी से आउट परफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे यहाँ से आपको ब्रेक दिखा, यहाँ से आप देख लीजिए कि ये जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था आपका 96,500 का। ठीक है, और 96,500 से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शानदार रैली देखने के लिए मिली, और कहाँ तक मार्केट गया 10,800 तक। इतना का मूवमेंट दिया, 96,500 से 10,800 तक गया, तो लगभग लगभग आपको ये दिया कितना, 1,300 पॉइंट का मूव। 1,300 पॉइंट का ये मूव दिया, और अब जा करके ये थोड़ा सा निगेटिव हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या किया, एग्जिट किया। पूरा का पूरा रैली यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ ने कवर किया। ठीक है, तो इस टाइम तो ये निगेटिव हो चुका है। अभी क्या करना है, इस टाइम में अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिसीजन गलत भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब ये निफ्टी के डाउन ट्रेंड में है, मतलब निफ्टी से अब अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर ही करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये सेक्टर में तेजी आई थी उस टाइम पे बहुत सारे जो निफ्टी मेटल के जो स्टॉक रहे होंगे वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मिंग किए होंगे। आइए इसे हम समझते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग क्या रही थी, जब ये ब्रेकआउट दिया था तो 28 अगस्त 2025 को इसने क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया 28 अगस्त 2025 को। तो आइए हम देखते हैं, एक मैं ऐप यूज करता हूं, उसी ऐप में देखते हैं हम लोग मेटल सेक्टर। तो निफ्टी मेटल आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टॉक को ओपन कर लेंगे। आप कहीं से भी आप निफ्टी मेटल का स्टॉक आप ओपन कर लीजिएगा, और जैसे मैंने ओपन किया तो जो गेन है मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम ले रहा है। ये ओपन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले 2 महीने का जो है फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
3 मंथ से देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक रहा जो अपने आप को आउट परफॉर्मिंग किया। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर एलटीडी में ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा आ गया हिंदुस्तान कॉपर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, सारी चीजें वैसे ही है। एक चीज और करते हैं, यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ करेंगे। और यहाँ पे भारत जी का फिर से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने ओपन कर लिया। यहाँ की कुछ सेटिंग्स हैं, सेटिंग में जाकर के फिर वही हम कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 55 कर लेंगे। और जो निफ्टी था उसकी जगह क्या करेंगे, हम निफ्टी मेटल। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अब सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी पहले से लगा हुआ है वहां पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स, ये क्लिक कर लेंगे हमने। ठीक है, अब स्टाइल्स में जाएंगे, थोड़ा बहुत सारी जो चीजें थी वो हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, ये हटा लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये क्या कर रही है, ये निफ्टी से कंपेयर किए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम मेटल से कंपेयर किए हैं। अब ये क्या हो गया, ये नीचे वाला हमारा क्या है, ये सेक्टर है। ये क्या हो गया, हमारा सेक्टर हो गया। और ये क्या है, हमारा निफ्टी है। ये हमारा क्या है, निफ्टी है। ठीक है, अब देखते हैं जो स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है, ये जो स्टॉक है ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रही है और अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन को क्रॉस किया तो जैसे ही सेक्टर में भी तेजी आई वैसे निफ्टी में भी आपको तेजी देखने के लिए मिला। ठीक है, अब ये निफ्टी क्रॉस किया, ये सेक्टर में भी क्रॉस किया। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग प्राइस एक्शन में भी क्या हुआ, यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल गया। ठीक है, क्या ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए काफी शानदार यहाँ से मूवमेंट आया और प्राइस यहाँ तक गया। कब तक, अभी भी देख सकते हैं, अभी भी आपको मेटल में ये प्राइस में एग्जिट करने के लिए अभी नहीं बोला है। अभी क्या कर रहा है, अभी उसी पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है। ये जो पॉइंट था जब ब्रेक किया था तो जो ये प्राइस था वो क्या था, 250। और ये हाई कहाँ गया था, 360 तक। मतलब 100 रुपीज का क्या हुआ, अप गया। ठीक है, 100 रुपीज क्या हुआ, ये अप गया। तो हमें यहाँ पे सेक्टर को भी देख लिया कि बहुत ज्यादा मजबूत है। और क्या हुआ, हमने निफ्टी को भी कंपेयर कर लिया कि निफ्टी को भी आउट परफॉर्मिंग ये स्टॉक कर रहा है, सेक्टर को भी आउट परफॉर्मिंग ये स्टॉक कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, सेक्टर को चेंज कर देते हैं बस। निफ्टी पीएसयू बैंक। ठीक है, हमने पीएसयू बैंक ले लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे हम कि पीएसयू बैंक, ठीक है ना, पीएसयू बैंक। और यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे पीएसयू बैंक ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लिया हमने।
ठीक है, तो ये हमारा 0 दिखाएगा क्योंकि हमने सेम रखा हुआ है। और ये क्या है, हमारा निफ्टी के सेक्टर अगेंस्ट चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखना है हमें। तो ये क्या किया, यहाँ से ये क्रॉस आउट किया था इस पॉइंट से, यहाँ से हमारा क्या किया था, ये क्रॉस आउट किया था, ठीक है, क्रॉस किया था। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये बिट किया, बिट करने के बाद ये हायर हाई लगाते हुए अभी तक बहुत ज़्यादा मोमेंटम में, वेरी मोमेंटम में, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर ही है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है ये क्या है, ये ऊपर ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी अभी इसको देखना है, ये थोड़ा रिट्रेस ले रही है, देन फिर ऊपर निकल जा रही है। तो स्टॉक्स में क्या है, अभी अभी तो सेक्टर में काफी तेजी नजर आ रही है। अभी निफ्टी पीएसयू में जो इस सेक्टर है ये काफी तेजी बनी हुई है। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो आते हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं निफ्टी पीएसयू का। ठीक है, हमने निफ्टी पीएसयू यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे कि इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम स्टॉक्स पे आ गए, ठीक है। और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, तो यहाँ पे गेनर वाले स्टॉक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। और रिसेंटली देखते हैं कि रिसेंटली जो है ये 1 वीक से कौन सा स्टॉक जो है आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। तो 1 वीक में थोड़ा सा ये क्या हुआ है, ये लो हुआ है, ठीक है। मंथली देखते हैं, तो मंथली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी पीएसयू आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 9.4% का चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक देखेंगे तो कैनरा बैंक पहले नंबर पे आता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैनरा बैंक को ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, कैनरा, ये रहेगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो सेक्टर है उससे कैनरा आउट परफॉर्म कर रही है, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रही है, तो दिस इज ए गुड स्टॉक, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने पीएसयू बैंक को भी आउट परफॉर्म कर रही है और रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी में भी आउट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ये काफी शानदार हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ और ये क्या कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से देख सकते हैं काफी शानदार आपको तेजी देखने के लिए मिली। और अभी तक तेजी क्या है, बरकरार है, वेरी शार्प आपको जो है यहाँ पे तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी, जो देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये ऊपर जा रही है। तो ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग अलग एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, हर एक सेक्टर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक स्टॉक को भी आप कंपेयर करके इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम दूसरा स्टॉक्स ले लेते हैं, जो दूसरा स्टॉक्स है वो क्या है, हमारा बैंक ऑफ इंडिया, हम वो भी ओपन कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा आ गया। यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी काफी हमें शानदार देखने के लिए मिल रहा है, ये अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने जो है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे अभी भी जो एफआई और डीआई का जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ है। तो ऐसे ही जो एफआई डीआई हैं
कहाँ कहाँ अपने वो पोजीशन को बिल्डअप किए हुए हैं, आप इस तरीके से सेक्टर को आइडेंटिफाई करके आप भी मार्केट को पूरी तरीके से जज कर सकते हो आप। ठीक है, आप समझ सकते हो। अब देख लो, ये अब ट्रेंड में है पूरा। ठीक है, ये क्या है, ये अब ट्रेंड में है। तो कैसे पता चल रहा है, ये जैसे ये जीरो लाइन के ऊपर गया तो देख सकते हो तब से आप जो है ये मार्केट में तेजी बनी हुई है। और जब तक यहाँ पे निगेटिव था तो आरएस भी आपको निगेटिव देखने के लिए मिला है, तब तक ये प्राइस में निगेटिव था। और ये जब प्राइस को ब्रेक किया, यहाँ से देख सकते हैं ये शानदार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि यही आपको पहले ही बता दिया था कि एफआई और डीआई यहाँ से अब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए हैं इस सेक्टर में और इस स्टॉक्स में। ठीक है, आते हैं एक और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। रेमडली में कोई स्टॉक्स नीचे और चल के देखता हूँ। यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तो काफी छोटा है। बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हैं। ये हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन कर लिया, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से सेक्टर में तेजी देखने के लिए मिला आपको, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जैसे ये ब्रेक किया तो सेक्टर में भी तेजी आई। इस पॉइंट पे सेक्टर में तेजी यहाँ आई, निफ्टी में तेजी यहाँ आई थी। प्राइस में तेजी कहाँ आया आपका, इस पॉइंट पे आया। देन उसके बाद देख सकते हैं काफी शानदार आपको अभी प्राइस देखने के लिए मिला। यह आपको यहाँ पे ही कंफर्म कर दिया था निफ्टी भी और सेक्टर में। सेक्टर में थोड़ी सी यहाँ पे निगेटिविटी दिखी यहाँ पे आगे, आप क्या करोगे, यहाँ से एग्जिट कर जाओगे। सेक्टर में यहाँ पे आपको अगर गिरावट दिखा, निफ्टी में अगर आपको तेजी दिखी, तभी भी आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। जब सेक्टर में भी तेजी दिखेगी और निफ्टी में भी तेजी दिखेगी तो आप मार्केट में बने रह सकते हो आप। क्यों, क्योंकि वो रेसा घोड़ा बनने वाला है, उस स्टॉक में कुछ तो है जो यहाँ पे कुछ करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मार्केट को पूरे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर है जिसमें तेजी आने वाली है और कौन सा सेक्टर है जिसमें मंदी आने वाली है। अगर ये निगेटिव हुआ तो आप एग्जिट कर जाओगे, ये तेजी रहेगा तो आप मार्केट में बने रहोगे। तो सेक्टर को भी आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सेक्टर को लेकर के समझते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको इतना डीपली नॉलेज देता हूं कि ऐसे नॉलेज आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।